महाभारत की कथा भारतीय संस्कृति की महानतम कहानियों में से एक है। यह कथा युद्ध, धर्म, प्रेम, राजनीति और नैतिकता के असंख्य पहलुओं को छूती है। आइए इसे सरल और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि हर पल रोमांचक और रोचक बना रहे। महाभारत एक रोचक यात्रा प्रस्तावना। प्राचीन भारत में कौरवों और पांडवों के बीच की यह कथा महाभारत कहलाती है। इसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। इस कथा का केंद्र बिंदु कुरुक्षेत्र का युद्ध है, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच टकराव होता है। अध्याय 1। हस्तिनापुर का राज्य और परिवार। हस्तिनापुर के राजा शांतनु की दो पत्नियां थीं, गंगा और सत्यवती। गंगा से भीष्म का जन्म हुआ और सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु के बाद विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य की दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। विचित्रवीर्य के मरने के बाद सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास से निवेदन किया कि वह उनके रानियों से संतान उत्पन्न करें। इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। अध्याय 2। कौरव और पांडव। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु की दो पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। पांडु के 5 पुत्र हुए, जिन्हें पांडव कहा गया: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अध्याय 3। शिक्षा और गुरुकुल। कौरव और पांडव दोनों ही गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करते हैं। भीम और दुर्योधन में हमेशा से शत्रुता रहती थी। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे और उन्होंने दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अध्याय 4। द्रौपदी स्वयंवर। पांडवों ने छद्मवेश में वनवास किया और स्वयंवर में भाग लेने गए। अर्जुन ने द्रौपदी को जीता और द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। द्रौपदी का स्वयंवर बहुत ही रोमांचक और नाटकीय था। अध्याय 5। इंद्रप्रस्थ का निर्माण। धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडवप्रस्थ दिया, जिसे उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया। मायासुर ने माया महल बनाया, जो बहुत ही अद्भुत और जादुई था। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और सम्राट बने। अध्याय 6। द्युत क्रीड़ा और वनवास। दुर्योधन की योजना से शकुनी ने पांडवों को जुए में हराया। युधिष्ठिर ने अपना राज्य, भाइयों और द्रौपदी तक को हार दिया। पांडवों को 13 वर्षों का वनवास मिला, जिसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास भी शामिल था। अध्याय 7। वनवास की कठिनाइयां और चुनौतियां। वनवास के दौरान पांडवों ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। अर्जुन ने इंद्रलोक जाकर दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भीम ने हनुमान जी से आशीर्वाद पाया। युधिष्ठिर ने धर्मराज से धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। अध्याय 8। युद्ध की तैयारी। अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य वापस मांगने के लिए दुर्योधन को संदेश भेजा, लेकिन उसने मना कर दिया। भगवान कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव रखा, परंतु असफल रहे। अंततः युद्ध की तैयारी शुरू हुई। अध्याय 9। भगवद गीता। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और धर्म और कर्म का मार्ग बताया। अर्जुन ने अपने संदेहों को त्याग कर युद्ध की तैयारी की। अध्याय 10। भीषण युद्ध। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। इसमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अभिमन्यु और अन्य महायोद्धाओं की वीरता की कहानियां हैं। अंततः भीम ने दुर्योधन को मारा और पांडवों की जीत हुई। अध्याय 11। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने धर्मराज के रूप में राज्य संभाला। पांडवों ने धृतराष्ट्र और गांधारी का सम्मान किया। भगवान कृष्ण द्वारका लौट गए। अध्याय 12। मोक्ष की ओर यात्रा। आखिर में पांडवों ने राज्य का त्याग कर हिमालय की ओर मोक्ष की यात्रा की। सभी पांडव और द्रौपदी एक एक करके स्वर्ग चले गए। केवल युधिष्ठिर ने अपने शरीर के साथ स्वर्गारोहण किया। उपसंहार। महाभारत की कथा में जीवन के हर पहलू का उल्लेख मिलता है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई में सच्चाई की हमेशा जीत होती है और कर्म का महत्व सर्वोपरि होता है। इस प्रकार महाभारत की कथा ने हर पल रोमांच और रोचकता बनाए रखी।
यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक मार्गदर्शिका है।